नमस्कार मित्रों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनर्जागरण में मानवतावाद का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, मानवतावाद, मानववाद का सीधा सा तात्पर्य है कि मानव जीवन से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं, कार्य आदि पर ध्यान देना क्या कहलाता है? मानववाद। अर्थात मानव को सुखी बनाना, मानव सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके, ये मानववाद के अंतर्गत आता है। मानववाद यूरोप में उस समय प्रचलित हुआ जब संपूर्ण यूरोप के अंदर पूरा यूरोप एक पौराणिक विचारधारा में जो धर्म के नियम पादरियों द्वारा बनाए गए थे, चर्च द्वारा बनाए गए थे, उनके अनुसार चलता था और उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति। वो इस संसार को कष्ट मानते थे, दुख मानते थे, पर उनका मानना था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। वही मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की उपासना, आध्यात्मिकता, मूर्ति पूजा आदि पर उनका विशेष ध्यान था। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के अंदर एक नई चेतना का विकास हुआ, एक नया सिद्धांत आया, मानवतावाद। और मानवतावाद के प्रवर्तक थे पेट्रोव। इसलिए पेट्रोव को मानवतावाद का प्रथम विचारक भी मानते हैं, पिता भी मानते हैं। इसके अलावा दांते वगैरह बहुत से मानवतावादी विचारक माने जाते थे। पेट्रोव ने मानवतावादी विचार लाके लोगों के सामने एक नई समझ, एक नई सोच, एक नए तर्क के साथ विचार करने पर बल दिया। पेट्रोव ने कहा कि इस जीवन में, इस जन्म में मानव जीवन को सुखी बनाना चाहिए। हमें स्वर्ग की अभिलाषा के लिए, स्वर्ग के लिए हमारे इस जन्म को हमें खराब नहीं करना है, हमें इसका भी पूरा ध्यान है वो रखना है। ऐसी स्थिति में उनका मानना था कि मानव इस लोक में, इस जन्म में जो उसको मानव का जन्म मिला है, उसको वह सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक व्यतीत है वो कर सके। उसे चिंता करके इस जीवन को कष्ट देकर और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वर्ग इसी जन्म में, इसी धरती पर उसे भोगना होगा। ये विचारधारा उन्होंने प्रतिपादित की और ये विचारधारा मानववाद के नाम से प्रसिद्ध है वो हुई थी। मानववाद की पूरे विश्व में अभिव्यक्ति होने लगी। जैसा यहाँ पर लिखा है कि इसका सर्वाधिक प्रभाव है वो इटालवी नगरों में पड़ा था। कौन से नगरों में? इटालवी नगरों में इसका प्रभाव पड़ा था और इटालवी नगरों में मानवतावाद का जन्म और विकास है वो हुआ था। अब हम देखते हैं मानववाद का अर्थ। तो देखिए, मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना। भगवान ने हमें जो दिव्य शरीर दिया है, मानव का रूप लिया है और उसको सुखपूर्वक भोगना, उसको वही स्वर्ग के रूप में भोगना, परलोक की, कल्पना लोक की, दूसरे लोक की कोई विचारधारा है वो नहीं रखना। मानव जीवन की समस्याओं का समाधान, मनुष्य जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनका समाधान होना चाहिए। इसके अलावा मानव जीवन को सुखी बनाना, मानव जीवन है उसको और भी अधिक सुखकारी बनाना, ताकि मानव है वो अच्छे से कार्य है वो कर सके। अर्थात वास्तविक संसार में रहना, मानव का वास्तविक संसार में रहना, कोई दूसरे संसार की कल्पना न करना। जो संसार भगवान ने दिया है
उसी संसार में सुखपूर्वक जीना, ये विचारधारा है, ये मानवतावाद की विचारधारा के रूप में जानी जाती है। और मानवतावाद पुनर्जागरण की एक विचारधारा है। किसकी है? पुनर्जागरण की एक विचारधारा मानी जाती है। अब देखिए, मानवतावादियों ने धर्म के स्थान पर किसको महत्व दिया? मानव। उन्होंने कहा कि आप मंदिर में जाओ, मूर्ति पूजा करो या अन्य और भी उपासना करो, लेकिन जब तक आप व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते, व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं देते हो, गरीबों का भला नहीं करते हो, परोपकार, दया, करुणा, गरीबों को भोजन खिलाना, गरीबों की सेवा करना, मानव जीवन को सुखी बनाना, किसी के दुख को दूर करना, ये जो कार्य है ना, इन कार्यों पर पेट्रोक ने बल दिया था। और पेट्रोक फ्लोरेंस नगर के निवासी थे और पेट्रोक की विचारधारा है वो पूरे यूरोप में प्रचलित होने लगी थी। लोग कल्पना लोक से बाहर निकलकर मानवतावाद की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि मानवतावाद में उनके हित उन्हें दिखाई दे रहे थे। और पेट्रोक की जो ये विचारधारा है, इस विचारधारा को उन्होंने इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इसने विशेष रूप से फलाने का कार्य है वो किया था। फिर और भी अपन देख सकते हैं कि इस मानवतावादी विचारों में सबसे महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जीवन को एक नई गति देना, एक नई ऊर्जा देना, क्योंकि मानवतावाद का विकास होने से पहले अगर कोई पारंपरिक चर्च के नियमों व धर्म के खिलाफ बोलता था तो उसे देशद्रोही मानते हुए सजा भोगनी होती थी। लेकिन अब उनके विचार श्रेष्ठ होने लगे, उनके विचारों का महत्व बढ़ गया और ये मानवतावादी विचार है वो आगे बढ़ने लगे। धर्म के स्थान पर मनुष्य को महत्व देने लगे, अर्थात धर्म का अर्थ वो मनुष्य की सुख सुविधाएं मानने लगे, गरीबों निर्धनों का सहायता को ही वे धर्म मानने लगे, अर्थात वे परलोक की चिंता छोड़कर इस लोक को ही स्वर्ग बनाने पर ध्यान देने लगे थे। इसके अलावा जैसे देवी देवताओं के स्थान पर रोगियों, निर्धनों, उत्पीड़नों की सेवा है और जो समाज में जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव है उसे समाप्त करना मानवतावाद में आता है। इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि मानवतावादियों ने प्रकृति, विज्ञान और कलाओं का समावेश किया था ताकि मानव जीवन है वो सुखी बन सके। पर उसने पेट्रोक ने विशेष तौर से यूनानी और रोमन साहित्य के प्रति लोगों की अभिरुचि उत्पन्न की ताकि लोग अधिक से अधिक उसमें रुचि ले सकें। उस समय में उन्होंने चर्च की प्राचीन पांडुलिपियों को खोजकर उनकी अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर कर लोगों के सामने वास्तविक धर्म को रखा था। ठीक है, पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हमें सबसे पहले साहित्य में दिखती है। किसमें दिखती है? साहित्य में। और यहाँ पर दो प्रकार की भाषाएं प्रचलित हुई थी। एक तो रोमन्स भाषा, ये जो रोमन्स भाषा है ये इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगाली, यानी रोमन्स भाषाओं में आगे भी इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगाली ये भाषाएं हैं। इन्होंने साहित्य को लिखने में या इन भाषाओं में साहित्य लिखा गया था जिसने मानववाद का विकास किया था। इसके अलावा जर्मनिक भाषाएं, अब जर्मनिक भाषाओं में कौन कौन सी हैं? जर्मनी, अंग्रेजी, नॉर्वे, डच और स्पेनिश। अब इन भाषाओं में भी कई अच्छे अच्छे साहित्य हैं वो लिखे गए थे और मानवतावादी काल में जो साहित्य लिखे गए थे उनका केंद्र बिंदु मानव की सुख सुविधाएं, मानव जीवन
परलोक की चिंता न करना और इस लोक में उसकी सुख के लिए वो कार्य करना। अब साहित्य की अभिव्यक्ति में हम देखते हैं इतालवी साहित्य। इतालवी साहित्य का मतलब है इटली का साहित्य। अब इसमें देखिए कि उस समय विश्व में सर्वप्रथम अगर कहीं पर भी मानवतावाद की अभिव्यक्ति मिलती है तो किसमें मिलती है? इटालवी साहित्य में। इटालवी साहित्यकारों ने पुनर्जागरण का संदेश दिया। इनमें दांते, पेट्रोक महत्वपूर्ण थे। बोलचाल की भाषा में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दांते थे। आइवस बोलचाल की साहित्य भाषा में सर्जन करने वाले कौन थे? दांते थे। और दांते ने द डिवाइन कॉमेडी है, दी मॉन रशिया है, दी वर्गरी इलेक्योशिया है, ये जो पुस्तकें लिखी थी, इन पुस्तकों में दांते ने विशेष तौर से मानववाद का प्रभाव दिखाया, मानववाद की सही अभिव्यक्ति दिखाई और किस प्रकार से धर्म के नाम पर ठगी की जा रही थी उसका भी उन्होंने वो वर्णन है वो किया था। दांते उस समय इटली के कवियों में श्रेष्ठ थे। उनकी गणना भी श्रेष्ठ कवियों में है वो होती थी। लोगों पर उनकी रचना का है वो काफी बड़ा प्रभाव भी है वो पड़ा था। और इसका उस समय में विशेष तौर से आत्मा की नरक व स्वर्ग की कल्पना का वर्णन, इसके अलावा मानवता, प्रेम, एकता, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम जैसे पाठ है वो पढ़ाए गए थे। इसके अलावा पेट्रोक जो थे, पेट्रोक ने अपने सेनेटों के लिए प्रसिद्ध थे, गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। पेट्रोक ने कई प्रकार के सेनेट गीत लिखे थे और इन गीतों को वहाँ के लोग अधिक पसंद करते थे, जिनमें अफ्रीका गीत है, फेमिलियर लेटर्स जो लिखे गए थे, उनकी रचनाएं हैं काफी प्रसिद्ध वो हुई थी। और इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने यूरोप के लोगों के अंदर सोए हुए स्वाभिमान, सोई हुई जो तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता है, उनको जागृत किया और परलोक की भावना की बजाय इस लोक को ही स्वर्ग बनाने पर, इस लोक में मानव जीवन को सुखी बनाने पर ध्यान दिया जाने लगा था। इसी तरह से हम देखते हैं फ्रांसीसी साहित्य। तो फ्रांसीसी साहित्य में भी ऐसी कई अभिव्यक्तियां प्राप्त होती हैं। फ्रांसीसी साहित्यकारों में जैसे बोर्ड पे नाम दिए हुए हैं फ्रायस्ट, बिलो, रेबेलस, मोती, ये प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने फ्रांसीसी भाषा में साहित्य लिखे और मानववाद का प्रचार किया। जैसे फ्रायस्ट ने फ्रेंच भाषा में काव्य लिखा जो बहुत पॉपुलर हुआ। रेबेलोस ने काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसके अलावा जो अपन देख सकते हैं कि उसने संपन्न लोग थे या धार्मिक कट्टर और अंधविश्वासी जो लोग थे ना, उनके ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया कि किस प्रकार लोग अंधविश्वास करते हैं, किस प्रकार धर्म के लोग लोगों को अंधविश्वास की ओर जोड़ते हैं। तो ऐसा रेबेलस ने उनको वो अपनी पुस्तकों से दर्शाया। फिर हम देखते हैं कि मोती जो थे, उन मोती ने व्यक्तिगत निबंध लिखे। बिलो भी वहाँ के लोकप्रिय कवि थे और इनके निबंध है उनका जनमानस ने अध्ययन किया और जनमानस पर इसका अत्यधिक प्रभाव हुआ और वहाँ पर मानववाद का विकास है वो शुरू हुआ। इसी तरह अंग्रेजी साहित्य भी लिखा गया। अंग्रेजी साहित्य में भी मानववाद से जुड़े हुए साहित्यकारों ने कई ऐसे ग्रंथ लिखे थे और उन ग्रंथों के माध्यम से अंग्रेजी में भी वहाँ पर भी ऐसे मानववाद विकास हुआ था। जैसे चौसर ने कैंटरबरी टेल्स नामक ग्रंथ लिखा था और इस तरह कई यूटोपिया ग्रंथ है, काल्पनिक जिसका अर्थ होता है लोक
जो विश्वविद्यालय थे, इन विश्वविद्यालयों ने भी इनको विशेष फलाने फुलाने का कार्य है वो किया था। उनका मानना था कि जब तक पूरे विश्व में मानववाद का विकास नहीं होगा तब तक मानव है वो ठगा महसूस करेगा। और इंग्लैंड में पुनर्जागरण में सर्वाधिक श्रेय है वो शेक्सपियर को कहा जाता है। शेक्सपियर एक महान विद्वान थे और उसने मानववाद से जुड़े हुए कई किस्से, कई ग्रंथ है वो लिखे थे। उसने समाज के प्रत्येक वर्ग, साधु संत, सेवक सेविका, राजा सम्राट, सैनिक सेनापति, गायिकाएं, भीख मंगे, निर्धन, हत्यारे, परमार्थी आदि सभी का है वो उसने जो वर्णन किया था। और उसने कई दुखांत नाटक लिखे थे जिसमें समाज में दुख पीड़ा जो है उसके ऊपर भी उन्होंने नाटक लिखे थे, जैसे आथेलियो, मैकबेथ, हैमलेट जैसे कई उसने दुखांत पीड़ित हैं वो ग्रंथ लिखे थे। और समाज को सुखांत बनाने के लिए सुखांत नाटकों में द मेरी वॉइवस ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट जैसे सुखकारी ग्रंथ भी लिखे थे। और इन ग्रंथों के माध्यम से वहाँ के लोगों में जन जागृति है वो लाई थी। इस तरह से मैकबेथ ने पूरे व्यक्तित्व पर लिखा, मानवीय करुणा पर लिखा और इसके अलावा जो लोगों को आपस में जोड़ने, सुखकर बनाने, प्रेम आदि पर उन्होंने लिखा। तो इस तरह से पुनर्जागरण में इन सब साहित्यों का प्रभाव है वो पड़ा था। अर्थात जो पेट्रोक ने मानवतावादी विचार दिए थे उस मानवतावादी विचारों को पेट्रोक के बाद दांते है, फ्राइस्ट है, शेक्सपियर है, बिलो है ना, ऐसे कई विद्वानों ने इसमें साहित्य लिख के मानव को जागृत करने का प्रयास किया। अंधविश्वास, आडंबर, परलोक की कल्पना और अंधभक्ति पर कुठाराघात करते हुए लोगों को सही धर्म की ओर है वो जोड़ने का कार्य है वो किया था। और उसकी सही अभिव्यक्ति आज हमें वहाँ पर है वो दिखाई पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अपन देखते हैं तो ये मानवतावाद से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। और मानवतावाद का वहाँ विकास हुआ और उसके बाद वहाँ पर मानव जीवन को सुखी बनाने पर ध्यान दिया जाने लगा था। थैंक यू सो मच।